वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे द लंचियन विलियम स्मॉर्ट मक्घम। द लंचियन का मीन्स होता है फ्रेंड्स दोपहर का खाना। लंच कहो लंचियन कहो एक ही बात है। अब कहानी का नाम दोपहर के खाना क्यों रखा गया यह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक बार की बात है, मैं थिएटर में था। मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी। इंटरवल के दौरान मैं उसके पास जाकर बैठा। काफ़ी टाइम बाद मैंने उसको देखा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो देखकर मुझे बहुत खुश हुई। ये टाइम भी ना कितना अजीब है, ये टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। उसने मुझे पूछा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे इनवाइट किया था दोपहर खाने में? याद है या भूल गए? जो यह लड़की मुझे याद दिलाती है उस बात को 20 साल बीत गए। 20 साल बाद जब मैं पेरिस में रहा करता था तो लैट्रिन क्वार्टर में मैं एक छोटे से कमरा में रहता था। बहुत ही मेरे हालात ख़राब थे। मैं इतना पैसा कमाता था कि मैं ज़िंदा रह सकूं। उन खस्ता हालातों में मैं एक किताब लिखी थी। काफ़ी लोगों ने मेरे किताब को पढ़ा, उसमें से ए मोहतरमा भी उसमें से एक थी। उन्होंने मुझे लेटर लिखा और कहा कि ये किताब कितनी अच्छी है, ख़त में लिखा, और उनसे मिलना चाहती थी। 20 साल पहले मेरे स्पेन डे थे और मैंने जब अपनी तारीफ़ें सुनी तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मोहतरमा ने एक लेटर और लिखा, मैं पेरिस से गुजर रही हूँ, क्या मेरी बात हो सकती है? और मैं अब सोच में पड़ गया। मैं पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिलना होगा और छोटे मोटे रेस्टोरेंट में तो जाना नहीं होगा। मैंने सोचा क्या एक मुझे फोयाट रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। सुना है बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है लेकिन बहुत महंगा भी है। फ्रांस के रईस लोग यहाँ खाना खाने आते हैं। वही हाल है मेरा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, लेकिन उम्र भी जवान थी। भला एक लड़की ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैंने कैसे मना करूं? मेरे पास उस समय 18 फ्रांस थे और 18 फ्रांस से मुझे पूरे महीने का खर्चा निकालना था। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ हल्का फुल्का खाना खाता हूं तो भी मेरा 50 फ्रांस खर्चा हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बात करने के लिए तो मिलना है, थोड़ा खाना खा लेते हैं, लड़की ही तो है। बहुत ज़्यादा खर्च होगा, 15 फ्रांस खर्च होंगे। 2 हफ्ते काफ़ी पीना बंद कर दूंगा, इससे क्या होगा, चलेगा। 15 फ्रांस बचा लूँगा काफ़ी न पीकर, लेकिन लड़की से तो मिलने जाना ही है बस। मैंने अपने आप को जैसे तैसे कन्विंस किया। मैं फाइनली लिखा लेटर में, मैं थर्सडे को 12:30 बजे आपसे मिलूँगा। पलक झपकते ही समय बीत गया। वादे के अनुसार मैं फोयाट में मिला। मैंने जैसा सोचा तो वैसा भी नहीं था। वह लड़की 40 साल की थी, ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं थी और उसने मुझे बड़ा बड़ा दांत दिखाकर हंसती थी। मेरा दिल गाना गा रहा था कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और वह बहुत ज़्यादा बात करती थी, लेकिन वह मेरे काम के बारे में बात कर रही थी, इसलिए मैंने सुनना उसको ठीक समझा। लेकिन जब मेरी नज़र उसके मेनू पे पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। एक छोटा सा दिल का दौरा पड़ गया, खाने का इतना दाम, इतना महंगा। फिर उस लड़की ने कहा, मैं दोपहर को ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो उसकी ये बात मेरे दिल को थोड़ा तसल्ली दे गई। मैंने खुश होकर कहा, अरे अरे कुछ तो लीजिए। मेहमान नवाजी करते हुए मैंने उससे पूछा। उसने कहा, मैं एक ही चीज़ खाती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। आजकल तो लोग दोपहर में पता नहीं क्या क्या खाते हैं, इतना खाते हैं। मैं तो एक छोटी सी मछली खाना पसंद करूँ। कैट रेस्टोरेंट में क्या इस रेस्टोरेंट में सैल्मन फिश मिलेगी? हालांकि उस समय नए साल की शुरुआत हुई थी, सैल्मन फिश रेस्टोरेंट में मेंशन नहीं हुई थी। मैंने उससे पूछा कि वेटर से सैल्मन फिश होटल में है? तो मैं तो सोचा कि किसी प्रकार ना कह दे, लेकिन वेटर ने कहा, हाँ सर, ये सैल्मन फिश मेरे होटल में पहली बार आई है। तो मैंने सैल्मन फिश ऑर्डर कर दी है। वेटर उसके साथ और चालाक था।
उसने पूछा, जब तक मछली तैयार हो रहा है क्या और कुछ खाना पसंद करेंगी? फिर उसने कहा, नहीं, एक से ज़्यादा मैं कुछ नहीं खाती। हाँ, मगर लिटिल कैवियार हो तो मैं खा सकती हूँ। अब ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया। मुझे पता था कैवियार कितनी महंगी है। तो मैंने कहा, चलो भाई, क्योंकि मैं जानता था कि उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर मैंने दिल को संभालते हुए कहा, जाओ भाई, कैवियार को भी ले आओ। फिर मैंने मेनू को तलाशते हुए देखा कि सबसे सस्ती डिश जो है मटन चाट है। फिर मेरे ऑर्डर पे वो बोली, मीट को खाना मुझे नहीं लगता कि सही डिसीजन है, क्योंकि ये बहुत भारी खाना है मटन चाप। तुम काम कैसे कर सकोगे? मैं तो अपने पेट को बहुत हल्का रखती, थोड़ा बहुत खाना दोपहर को खाती हूँ। अब फिर सवाल उठता है, फ्रेंड्स, कौन सी ड्रिंक बनाई जाए? मेरे मेहमान ने कहा, मैंने कहा कि दोपहर में खाना में कुछ पीना नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन अगर वाइट वाइन मिल जाए तो बहुत पी सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही लाइट ड्रिंक होती है और यह ड्रिंक डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बड़े ही अदब के साथ मैंने पूछा, तो फिर क्या पीना पसंद करेगी? फिर उसने मुझे देखा बड़े बड़े दांतों से और उसने कहा, मेरे डॉक्टर ने मुझे सिर्फ शैंपेन पीने को कहा है। शैंपेन का नाम सुनकर मेरा घबराहट बढ़ गई और मेरा चेहरा पीला पड़ गया। फिर मैंने कहा दबी हुई आवाज़ में, आधी बॉटल शैंपेन ले आओ। फिर मैंने कहा उससे, मेरे डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ भी पीने की परमिशन नहीं है। फिर उसने पूछा, तो फिर क्या पियोगे? तो मैंने कहा, पानी पीऊँगा और क्या पीऊँगा। फिर कैवियार खाते हुए बहुत खुश होकर वह आर्ट लिटरेचर की बातें कर रहे थे, मगर मेरा दिल घबरा रहा था, मेरा बिल कितना होगा। फिर उस मेरे मटन चाप पे कहती है, आपकी भारी खाना खाने की आदत हो गई है, ये बहुत बुरी आदत है, और क्यों ना फिर आप मेरा एग्जाम्पल लें और मुझसे खाना सीखें। फिर मेनू लेकर वो वेटर को आता है। फिर मैंने कहा, भाई साहब, मैं कुछ नहीं लूँगा यार, लेकिन वेटर को बुलाते हुए वो कहती है, अगर मुझे एस्गरस मिल जाए, एस्केरस खिलाएंगे तो आप मैं मना नहीं कर सकूँगी, क्योंकि एस्गेरस छोड़कर मुझे पेरिस जाना पड़ा तो मुझे बहुत पछतावा होगा। ये सुनकर मेरे तो ज़मीन के नीचे तलवे के नीचे ज़मीन उड़ गई थी। फिर भी जितनी हिम्मत मेरे अंदर बची थी, मैं पूरी हिम्मत को जुटा कर मैंने सोचा, मैम को दुआ मांगते हुए पूछा, काश इसके पास एस्गेरस न होता। मैंने बेटर से कहा, क्या तुम्हारे पास एस्गेरस है? एस्गेरस का नाम सुनकर बेटर के मुंह से उसकी चौड़ी मुस्कान बिखर गई। बेटर ने कहा, मेरे पास हाँ एस्गेरस है, बहुत ही अच्छा एस्गेरस है। तो मैंने कहा, उसने कहा, मेरा तो ऐसे ही पेट भर गया है, फिर लेकिन आप जोर देते तो मैं खाना चाहूँगी, ले आओ भाई। फिर मैंने कहा, ले आओ भाई एस्गेरस। उसने मुझसे पूछा, आप नहीं लोगे? तो मैंने कहा, नहीं, मैं कभी एस्गेरस नहीं खाता। फिर मैंने एस्गेरस को पकड़ने का इंतज़ार किया। मेरी दहशत बढ़ती ही जा रही थी और मुझे इस बात का डर तो नहीं था मेरा पूरा महीना कैसे निकलेगा, लेकिन मुझे इस बात का डर था, मैं जो पैसा लेके आया हूँ बिल चुका पाऊँगा कि नहीं चुका पाऊँगा। सोच रहा था मैं अपने मन ही में, बड़ी बेइज्जती होगी नहीं चुका पाऊँगा। अगर मुझे उससे पैसा मांगना पड़ा तो क्या करूँगा। तो मैंने एक प्लान बनाया कि जब बिल ज़्यादा हुआ तो मैं जेब में हाथ डाल के चिल्लाऊँगा, मेरा पैसा गायब हो गया पैसा। लेकिन क्या हुआ, जब ये औरत भी अगर वो चालाक निकली तो क्या होगा। फिर लेकिन सोचा मैं, चले घड़ी गिरवी रखवा दूँगा, फिर कह दूँगा कि थोड़ी दिन बाद ले जाऊँगा, और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं। मेरे इन ख्यालों में गर्मा गर्म
द्वंद्व चल रहा था, काफ़ी बड़ा था। गेरस आ गया और बहुत ही लजीज था, गर्मा गर्म था, खुशबू तो इतनी अच्छी थी कि किसी को भी भूख लग जाए। मैं देख रहा था कैसे वह गेरस उस औरत के हलक के नीचे निकल रहा था। उसके पिघलते हुए मक्खन की खुशबू मुझे परेशान कर रही थी। सारा गेरस वो अकेले ही खा गई। मेहमान नवाजी दिखाते हुए मैंने कहा, काफ़ी पियोगी? उसने कहा, नहीं, झट से सिर्फ एक आइसक्रीम और काफ़ी। अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। अब मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो गया था। मैंने कहा, मैं एक काफ़ी लेके आओ भाई, और मेम साहब के लिए आइसक्रीम लेके आओ। आइसक्रीम खाते हुए उसने कहा कि एक इंसान को अपनी पेट में इतनी जगह छोड़ देनी चाहिए कि खाने के बाद कुछ और खा सके। मैंने दबी हुई आवाज़ में उससे कहा कि क्या आप अभी और भी भूखी हैं? उसने कहा, नहीं, मैं तो कुछ दोपहर में कुछ खाती ही नहीं हूँ। तो सुबह कुछ खाती हूँ, फिर डायरेक्ट डिनर करती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग काफ़ी का इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी एक बहुत भयानक चीज़ आई। वेटर का हेड आया, मुस्कुराता हुआ टोकरा लेकर आया। टोकरे में फिश थी, बहुत ही जूसी था, बहुत मज़ेदार था। पर मुझे पता था उस टाइम फिश का सीजन नहीं था। मेरी मेहमान ने कहा, आपने तो इतनी भारी लंच किया है, अब आप कुछ खा नहीं रहे हो। मैं तो फिश को एंजॉय कर सकती हूँ। और उस मैंने सोचा, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। उसने कहा, अब तो मुझे पूरा महीना बिताने के लिए कुछ भी नहीं, मैं कैसे निर्वाह करूँगा? मैंने कहा, मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर करूँगा, मैं रात को कुछ खाऊँगा ही नहीं। वो गाड़ी में बैठ रही थी और मेरा जवाब सुनकर हंस रही थी और कहा कि आप बड़े मजाकिया इंसान हो। 20 साल बाद अब इंसान ने उस थिएटर को देखा, दोबारा उस थिएटर में देखा, और मैंने देखा कि उस औरत बहुत मोटी हो गई है। आज उसका वेट 103 किलो की है। अब फ्रेंड्स, ये कहानी यही ख़त्म होती।